पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे के असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस हवाले से मुख्तलिफ तावीलें भी पेश की जा रही हैं कि जनाब आलमी मंडी में तेल महंगा होने की वजह से हमें पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा करना पड़ा। और ये अलग बात कि एक आध रोज़ पहले तक हमें सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था हुकूमती मुतल्लका अहदेदारों की तरफ से कि जनाब कम अज़ कम मार्च के इख्तिताम तक तो हंगामी सूरत हाल पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है। अवाम पैनिक ना हो, अवाम परेशान ना हो, हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। और इन बातों पर किसी हद तक यकीन भी कर लिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पेट्रोलियम माफिया मैदान में कूदा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मसनूई किल्लत पैदा की गई, पेट्रोल पंप पर कितारें लगी, मोटर बाइक की कारों की, और ये तासुर पैदा होना शुरू हो गया कि पेट्रोल की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। और इसी में शायद फिर हुकूमत ने भी सोचा होगा कि कम से कम इस सूरत हाल का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठा ही लिया जाए। और रात गए यकायक पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। और सूरत हाल ये बनी है कि जो पेट्रोल पंप एक दो रोज़ पहले तक जहां पर कितारें दिखाई दे रही थी मोटर बाइक्स की, कारों की, लेकिन जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे का ऐलान किया गया तो ये कितारें भी गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गईं। और अब सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मतलब ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मसनूई ड्रामा रचाया गया था। और हुकूमत ने बजाय इसके कि पेट्रोलियम एसोसिएशन को ये कहने के और उनको इस पर कायल करने के कि जनाब आप इस तरह की सूरत हाल पैदा मत करें, आपके पास जो ज़खायर मौजूद हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, उनको आप पेट्रोल पंप पर फ़रोख्त के लिए लाएं, हुकूमत ने खुद ही शायद उनके साथ गठ जोड़ कर लिया। और नतीजा ये निकला कि यकदम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। उसके बाद फिर वही वावेला शुरू हो गया आवाम की तरफ से, और हुकूमत की तरफ से तावीलात सामने आने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और बताया गया है कि किसी को ज़ख़ीरानंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि तकरीबन कितनी जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इससे चंद घंटों के दौरान कितनी रकम कमाई होगी। एक अंदाज़ा है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 11,835 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं। मेरे सामने अदाद शुमार मौजूद हैं। पंजाब में 7,633 पेट्रोल पंप हैं, सिंध में 2,239, KPK में 1,286, बलूचिस्तान में 268, आज़ाद कश्मीर में 206 और इस्लामाबाद में 204 पेट्रोल पंप मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लीटर तक पेट्रोल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश भी मौजूद है। मतलब सभी पेट्रोल पंप्स पर नहीं, लेकिन बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पर 1 लाख लीटर तक भी पेट्रोल ज़ख़ीरा किया जा सकता है। चलें हम मान लेते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर 1 लाख लीटर ज़ख़ीरा मौजूद नहीं था पेट्रोल का, लेकिन अगर औसतन अंदाज़ा लगा लिया जाए कुछ तकरीबन 30,000 लीटर तो होगा हर पेट्रोल पंप के पास औसतन। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो चंद ही घंटों के दौरान तकरीबन 35 से 36 करोड़ रुपए इजाफी कमा लिए सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ने। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि किस तरह हमारे यहाँ पर माफियाज जो हैं वो काम करते हैं। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगर हम हर एक पेट्रोल पंप की आमदनी का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 16,50,000 रुपये बनती है चंद घंटों के अंदर अंदर। और आप उसके बाद जब तक ये स्टॉक उनके पास मज़ीद जो स्टॉक मौजूद है जब तक वो उसको फ़रोख्त करें तो उस पर भी उनको इजाफी इनकम हासिल होगी। अब चलते हैं हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने इस पूरे मामले से क्या कमाया? हुकूमत ने ये किया कि अदाद शुमार बताते हैं कि आलमी मंडी में तेल की जितनी कीमतें बढ़ी हैं, अगर उसके तनाजुर में इजाफा किया जाता पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में तो ये 30 से 35 रुपये पर लीटर होता, लेकिन ये 55 रुपये तक पहुंच गया। इसलिए पहुंच गया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी मज़ीद इजाफा कर दिया। और ये वो रकम होती है जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत के पास जाती है। 20 रुपये इजाफा करने से पहले हुकूमत हर महीने इससे अरबों रुपए कमा रही थी पेट्रोलियम लेवी की मद में, और अब इसमें 20 रुपये इजाफा करने के बाद यकदम उसकी आमदनी में भी इजाफा हो गया है। और ये आमदनी जाती कहाँ है, इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंट इसके बारे में कोई शफाफ अदाद शुमार हुकूमत की तरफ से शायद ही कभी जारी किए गए हों। और जब भी इस हवाले से मुतल्लका अहलकारों से या हुकूमती ओहदेदारों से सवाल किया जाए तो जवाब में आए बाएँ शाएँ के अलावा कुछ नहीं होता। अब होगा क्या? होगा ये कि आगे इतनी ज़्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत
के नरखों में इजाफा हुआ है तो उसके असरात हर शोबा ज़िंदगी पर पड़ेंगे और नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। मतलब जंग तो खलीज में जारी है, लेकिन कुछ पंप यहाँ भी फट रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा पंप पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे की सूरत में फटा है। और अफसोसनाक बात यह है कि अवाम को ये यकीन दिलाया जाता रहा कि हुकूमत तमाम सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तनाजुर में हमें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है, जो शायद 2022 में उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने आदाद शुमार के साथ बताया था कि जनाब अगर इस तरह कर ले हुकूमत तो हर लीटर की जो कीमत है पेट्रोल की वो 70 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह हमें मरियम औरंगज़ेब साहबा जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनका भी एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि आपको शर्म नहीं आई कि आपने रातों रात पेट्रोल के नरखों में इजाफा कर दिया, क्या आपके सीने में दिल नहीं है, क्या आपको अवाम के मसाइल का अदराक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि जब यही लोग हुकूमत में आते हैं तो फिर तमाम सिनारियो तब्दील हो जाता है, फिर तमाम ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। और अब तावीलें पेश की जा रही हैं कि जनाब इसकी वजह ये बनी, इसकी वजह वो बन गई, इसकी वजह ये बनी, इसकी वजह वो बन गई। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसके असरात अवाम को काफ़ी देर तक भुगतना पड़ेंगे। और उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि अभी मैं मुतालिया कर रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, तो बहुत सारी जो वेब रिपोर्ट्स हैं उनमें उनको जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि कम से कम 1 लाख के करीब सरकारी गाड़ियां हैं जिनको लामहदूद या महदूद तौर पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करने की सहूलत दस्तयाब है। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तो भी पिछले ही दिनों पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के लिए भी मज़ीद मराहत का ऐलान किया है। क्या अजीब बात है कि जब भी कहा जाता है हुकूमत अवाम से कहा जाता है कि आप कुर्बानी दें, मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसा मोड़ है कि वो कभी तय होने में ही नहीं आता, लेकिन मजाल है कि कोई खुद अपनी मराहत की कुर्बानी दे दे। तो क्या पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे से बेहतर ये नहीं था कि जो सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मराहत में कमी कर दी जाती? जो आला हुकूमती मशीर और वज़ीर एक गाड़ियों के लाओ लश्कर में सफ़र करते हैं, उनकी गाड़ियों में कमी कर दी जाती, उनका पेट्रोल महदूद कर दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। जो भी कुर्बानी देनी है अवाम ने देनी है, और अब अवाम एक मरतबा फिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं कि आगे इसके क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि मरे को मारे शाह मदार वाला मामला है कि पहले ही जिस्म जाँ का रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिनात में से होता चला जा रहा है। बेरोज़गारी की शरह बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत आसमान को छू रही है, बल्कि यूँ कहिए कि पाताल की तरफ जा रही है। मराहत ब्यूरोक्रेसी की और हुकूमत की अपने अरूज पर हैं, लेकिन कुर्बानी अवाम को देनी है। मज़ीद कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहिएगा।